जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। कल गैर शरई निकाह का दूसरा दिन था समात का, और उस समात में क्या हुआ, बहुत सारे इंकशाफात हैं जो मैं आपको इस वीलॉग में बताऊंगा। और कुछ ऐसे सवाल वकला की तरफ से किए गए, और वकला भी इमरान खान साहब के अपने थे, जिसे सुन के वहाँ पे तमाम मौजूद ख़वातीन जो थे उन्होंने अपने मुंह पे कपड़े रख लिए और मुंह नीचे कर लिया। यानी शर्मिंदगी की इंतहा थी उन ख़वातीन के लिए भी, और इन ख़वातीन के अंदर ख़ातून वकला भी शामिल थे। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे किस किस्म की गुफ्तगू हुई होगी। और सलमान अकरम राजा साहब जो इमरान खान साहब के वकील थे, उन्होंने दो जगहों पे जज साहब से रायत मांगी। उन्होंने एक तो कहा कि मेरे पास एक ऐसा बयान है जो इस सारे नैरेटिव को चेंज कर देगा, अगर आप अलाउ करें तो मैं वो बाहर से मंगवा लूँ। लेकिन जज साहब ने कहा भी कि मंगवा लें, लेकिन इसके बावजूद वो बयान अदालत तक नहीं पहुंच सका। क्यों नहीं पहुंचा, ये भी मैं आपको आज के वीलॉग में बताऊंगा। और आखिर में सलमान अकरम राय साहब ने कहा कि मेरे पास एक ऐसा गवाह है, अगर आप उसे इजाज़त दें तो वो आ जाएगा, और उसके बाद वो साबित करेगा कि खावर मानिका साहब और उनके जो मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ है वो झूठ बोल रहे हैं, और वो उसका आना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने, जज साहब ने कहा कि वो गवाह कौन है, तो उन्होंने कहा मैं नाम नहीं बता सकता, नहीं तो उसे उठा लिया जाएगा या वो गायब हो जाएगा। लेकिन जज साहब ने उसे अलाउ नहीं किया। इस वजह से इमरान खान साहब अपना केस नहीं जीत सके। वो कौन है जिसे गवाह के तौर पे पेश करना चाहते थे इमरान खान, लेकिन वो अदालत तक नहीं आया, ये भी हम आपको आज ही के वीलॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब पूरी समात के दौरान टहलते रहे, कह के लगाते रहे, इस तरह उंगली को करते रहे, फिर 3 उंगलियां भी उन्होंने की कि नहीं हैट्रिक होने वाली है। और इमरान खान साहब इस सारी सूरत हाल को इंजॉय करते रहे। क्यों इंजॉय करते रहे, ये भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। अब तक इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी मुकदमात हुए हैं, कल की समात सबसे लंबी समात थी। 14 घंटे मुसलसल ये समात चलती रही। इसमें 4 नमाजों के वक्फे हुए, एक खाने का वक्फा हुआ, 2 बार चाय के वक्फे भी हुए, लेकिन इसके बावजूद ये समात जारी रही और इसने सब लोगों को बाकायदा थका दिया। इतनी लंबी समात जो है उसके अंदर क्या क्या हुआ, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। पहली बात तो ये है कि 9:35 पर जज साहब आए थे कोर्ट में और उन्होंने समात शुरू की। सलमान अकरम राजा साहब जो थे वो इमरान खान साहब की तरफ से पेश हुए, उस्मान गिल साहब जो हैं वो बुशरा बीबी की तरफ से पेश हुए। शुरू में सलमान अकरम राजा साहब ने 2 घंटे सिर्फ इस चीज़ पे लगा दिए कि ये अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। उनका ये कहना था कि जैसे साहब आपने 496B जो था उसे उड़ा दिया था, और ये जहन में रखिएगा कि ये शादीशुदा खातून के साथ ज़िना की दफ़ा है, जिसे इसी जज साहब ने, कुदरतुल्लाह साहब ने शुरू में उड़ा दिया था कि ये केस जो है, इस केस के अंदर वो बनती नहीं। और इसे उड़ाते हुए जज कुदरतुल्लाह साहब का ये कहना था कि बुशरा बीबी एक मोअज़्ज़ज़ खातून है, और क्योंकि अदालत के अंदर ख़वातीन भी होती है और हम नहीं चाहते कि वकला इस किस्म की बातें करें जिससे पाकिस्तान के अंदर इन ख़वातीन की तौहीन हो, तो इस वजह से जज साहब ने शुरू में ही इस दफ़ा को उड़ा दिया था। तो उसे अब सलमान अकरम राय साहब ने उठाया और उन्होंने कहा कि जज साहब अब तो आपकी हदूद बनती नहीं। दूसरा उनका पॉइंट ये था कि ये जो निकाह था ये लाहौर में हुआ, और आप जो जज हैं इस्लामाबाद के हैं, तो आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। तो 2 घंटे सलमान अकरम राजा साहब 1815 की अंग्रेज़ी भी बोलते रहे, पुराने हवाले भी निकाले उन्होंने, और उन्होंने इतनी तैयारी की हुई थी कि सब लोगों को उन्होंने हैरान कर दिया। सब लोग उन्हें अप्रिशिएट करने पर मजबूर हो गए। लेकिन इसके बावजूद जज साहब ने ये दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी, और उसके बाद सलमान अकरम राय साहब से कहा कि आप जिरा स्टार्ट करें। तो ओन चौधरी साहब की सबसे पहले जिरा हुई। सलमान अकरम राय साहब ने ओन चौधरी साहब से पूछा कि आप क्या इमरान खान साहब के वाकई करीबी साथी रहे हैं और आप इनके प्राइवेट पॉलिटिकल सेक्रेटरी होते थे? तो ओन चौधरी साहब ने कहा जी बिल्कुल मैं होता था। फिर उनसे ये पूछा गया कि क्या आप पहले निकाह पे मौजूद थे? उन्होंने कहा जी पहले निकाह पे मौजूद था। फिर उनसे पूछा गया कि आप दूसरे निकाह पे भी मौजूद थे? उन्होंने कहा जी दूसरे निकाह पे भी मौजूद था। फिर उनसे पूछा गया कि क्या दूसरा निकाह रजिस्टर्ड हुआ था? कि उसमें उन्होंने कहा जी बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, पहला निकाह रजिस्टर्ड हुआ था। और उस वक्त क्योंकि झूठ बोला गया था, तो बाद में फिर मुफ्ती सईद साहब से रब्ता करके उन्हें कायल किया कि आप 14 फरवरी को दोबारा, 14 फरवरी के बाद दोबारा निकाह पढ़ाएं। और वो इसलिए कि सबको अंदाज़ा हो गया था कि हमसे गुनाह सरजद हो गया है और हमसे गलती हो गई है। तो फिर हमने मुफ्ती सईद साहब से रब्ता किया। मुफ्ती सईद साहब ने कहा कि इसका एक ही तरीका है कि आप इस्तग़फ़ार करें और निकाह की तजदीद करें। तो उसके बाद फिर हमने तजदीद करवाई। सलमान अकरम राय साहब का ये कहना था कि क्या ये बात दुरुस्त है कि जो दूसरा निकाह था वो दुआया तकरीब थी, उसके अंदर निकाह नहीं था? तो ओन चौधरी साहब ने कहा कि ये बात गलत है, दुआया तकरीब नहीं थी, वो बाकायदा निकाह था।
और पूरी तरह निकाह पढ़ाया गया जिस तरह पहला निकाह पढ़ाया गया था। अलबत्ता इसको रजिस्टर्ड नहीं किया गया था। उसके बाद मुफ्ती सईद साहब को बुलाया गया और उनके ऊपर जरा स्टार्ट हुई। तो उसमें मुफ्ती सईद साहब का एक पुराना को क्लिप था जिसमें वो मस्जिद में खुतबा देते हुए ये कह रहे थे कि जब इद्दत के अंदर निकाह का इशू हो तो हमें खातून की गवाही पे यकीन करना चाहिए। अगर खातून ये कह रही है कि मेरी इद्दत मुकम्मल है तो फिर उसे ज़्यादा कुरेदना नहीं चाहिए और उसी के ऊपर फैसला कर देना चाहिए। तो वो क्लिप चलाया गया और उसके बाद पूछा गया मुफ्ती साहब से, सुलेमान अकरम राजी साहब की तरफ से, कि आप वैसे तो खुतबे में ये कह रहे थे कि इद्दत के ऊपर यकीन कर लेना चाहिए, तो यहाँ पे आपने बुशरा बीबी की गवाही के पे यकीन क्यों नहीं किया? तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नुक्ता था। ज़ाहिर है उस पर जज साहब ने भी अप्रीशिएट किया सुलेमान अकरम राजी साहब को। और लेकिन मुफ्ती सईद साहब ने इसका ये जवाब दिया कि जनाब ये मेरी तो बात ही नहीं है। पहली मरतबा भी मुझे इन्होंने कहा और उसके बाद दूसरी मरतबा भी बुला के मुझे इन्होंने ही कहा, और अगर मैं तो यकीन करने के लिए तैयार था अगर ये मुझे दूसरी मरतबा ना बुलाते। तो जब इन्होंने दूसरी मरतबा खुद बुलाया और ख़ुद एतराफ़ किया कि पिछले निकाह के अंदर इद्दत पूरी नहीं थी और हम चाहते हैं कि ये इद्दत पूरी हो, तो फिर ज़ाहिर एक दूसरा वर्जन था जो मैंने दिया। फिर मैंने इनसे यही कहा कि इस्तग़फ़ार करें और उसके साथ साथ आप दोबारा निकाह की तजदीद करें। तो ये मुफ्ती सईद साहब का ये कहना था। उनसे भी ये पूछा गया कि क्या दूसरा निकाह रजिस्टर्ड हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं रजिस्टर्ड हुआ। फिर उनकी तस्वीरें दिखाएंगी और कहा गया कि इस तस्वीर में आप ही हैं। मुफ्ती साहब ने कहा कि हाँ मैं ही इसी के अंदर मौजूद हूँ। और ये जो नुक्ता मुफ्ती सईद साहब से पूछा गया तो उसकी वजह ये थी कि बुशरा बीबी का ये दावा है कि ओन चौधरी, मुफ्ती सईद और मानिका, खावर मानिका झूठ बोल रहे हैं क्योंकि मेरी इद्दत मुकम्मल हो गई थी। और बुशरा बीबी का ये कहना था कि मेरी जो तलाक है वो अप्रैल 2017 में हुई थी। उसके बाद मैंने अगस्त तक पूरी इद्दत अपनी शोहर के घर पूरी की थी और अगस्त के बाद मैं फिर अपने घर से निकली थी और उसके बाद मैं अपनी वालदा के घर रही और उसके बाद फिर दिसंबर के आखिर में या जनवरी के शुरू में मेरा निकाह हुआ तो मेरी इद्दत मुकम्मल हो गई थी। तो मुफ्ती सईद साहब से फिर इसलिए बार बार पूछा जा रहा था कि इद्दत का मसला क्या। मुफ्ती सईद साहब ने फिर जवाब दिया। यहाँ पे सुलेमान अकरम राजी साहब ने जज साहब से कहा कि जज साहब मेरे पास एक ऐसा सबूत मौजूद है, अगर आप मुझे अलाउ कर देंगे तो वो सबूत आ जाएगा। और उसके बाद ये मुफ्ती सईद साहब का, ओन चौधरी साहब का और खावर मानिका साहब का नैरेटिव है वो ख़त्म हो जाएगा। जज साहब ने पूछा जी आपके पास क्या सबूत है? उन्होंने कहा जी मेरे पास बुशरा बीबी के और खावर मानिका साहब के 2 बेटों का और 1 बेटी का क्लिप है जिसमें वो कह रही हैं कि हमारा वालिद झूठ बोल रहा है, हमारी माँ ने बिल्कुल ठीक निकाह किया है और उन्होंने इद्दत पूरी की है। तो वो क्योंकि गवाह हैं सारे मामले में, घर के लोग हैं, तो अगर आप अलाउ करें तो मैं वो अदालत में मंगवा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे सारे हमारे फ़ोन अलाउड नहीं है, तो फ़ोन के अंदर वो क्लिप पड़ा हुआ है। तो जज साहब ने कहा ये तो बड़ा अच्छा क्लिप है, आप मंगवाएंगे कैसे? क्योंकि हम तो फ़ोन अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि ये सेंसिटिव केस है, इस सेंसिटिव केस में मोबाइल तो नहीं आ सकता। सुलेमान अकरम राजी साहब ने कहा कि आप फिर मुझे इजाज़त दें, मैं बाहर जाता हूँ और जो आफ्ताब बाजवा साहब डिप्टी सुपरिटेंडेंट है उनके फ़ोन पर मैं इसको भिजवा देता हूँ और फिर आप देख लीजिएगा। तो जज साहब ने अलाउ कर दिया, वो बाहर गए। सुलेमान अकरम राजा साहब उन्होंने आफ्ताब बाजवा साहब जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है उनके मोबाइल पे व्हाट्सएप कर दिया वो क्लिप। और उसके बाद जब वो वापस आए तो उस दौरान कुछ हो गया जो अमूमन ऐसी सूरत हाल में हो जाता होता है जिससे चीज़ें बदल जाती हैं। तो चीज़ें बदल गई और उसके बाद जब क्लिप आ गया तो फिर जज साहब ने आफ्ताब बाजवा साहब से कहा कि जनाब आप ज़रा क्लिप चलाएँ। तो आफ्ताब बाजवा डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने कहा जनाब मेरा जो फ़ोन है उसके ऊपर तो व्हाट्सएप ही नहीं है, मैं तो ये चला ही नहीं सकता, मेरा तो फ़ोन काम ही नहीं करता है ऐसी सूरत हाल में। तो उस पर वहाँ पे कहका पड़ा और उसके बाद ये सारा इशू डाइवर्ट हो गया। सुलेमान अकरम राजी साहब ने उसके बाद कहा कि जज साहब अगर आप अलाउ करें तो मैं यूएसपी के अंदर ये क्लिप ला सकता हूँ। तो जज साहब ने कहा कि नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है, हम पहले आपको यूएसपी अलाउ कर चुके हैं जिसके अंदर आपने मुफ्ती सईद साहब का बयान लाए थे, अब हम दोबारा आपको इजाज़त नहीं दे सकते। उसके बाद फिर सुलेमान अकरम राजी साहब ने कहा कि जो मैंने आपको पहले यूएसपी दी थी उसके आगे एक वर्जन है, ज़रा उससे चला के देखें। तो फिर 2018 का खावर मानिका साहब का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी बीवी बड़ी पाकबाज है और जो इसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं वो गलत है और जो इसके बारे में कह रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 2018 में इनका ये बयान था, 2023 तक ये खामोश रहे। उसके बाद एंटी करप्शन का इनके ऊपर केस बना, फिर ये गिरफ्तार हुए और जब ये रिहा हुए तो 10 दिन के बाद उन्होंने ये दरख्वास्त दे दी। तो 5.5 साल वो बिल्कुल मुकम्मल खामोश रहे। तो इन 5.5 सालों में क्या ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से इनकी राय अपनी बीवी के बारे में बदल गई? तो जैसा बड़े मुतासर हुए इस दलील पे, उन्होंने कहा जी ये दलील तो बड़ी ज़बरदस्त है। खावर मानिका साहब से पूछा गया कि मानिका साहब हाँ बताएं कि आप 2018 में अपनी बीवी को पाकबाज कह रहे थे
और अब आप उसके ऊपर बड़े गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता जो जज साहब ने कहा और वकला ने कहा। और क्या वाकई आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ? क्योंकि सलमान अकरम राय साहब का ये कहना है कि जब आप एंटी करप्शन के पास रहे तो उस वक्त आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो खबर मानिका साहब ने कहा कि जनाब ये जो मेरा बयान है इस सियाको सबाक के साथ नहीं सुना जा रहा। मुझसे जब एंकर ने पूछा था कि आपकी बीवी जो है वो पाकबाज है या वो उसका किरदार लूज़ है, तो मैंने कहा कि जब तक मेरी बीवी मेरे पास रही 28 साल, तो उस वक्त वो एक पाकबाज खातून थी। लेकिन 2014 में जब इमरान खान मेरे घर में दाखिल हुआ तो उसने मेरी बीवी को वरगला लिया। उसके बाद फिर ये ट्रैक से उतर गई। तो मेरा कहने का मतलब ये था, 28 साल जो मेरी बीवी बिल्कुल ठीक रही, बस इमरान खान साहब के घर में दाखिल होने की देर थी, जिसके बाद मेरा घर तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया और मैं जो है ना उसके बाद सेटल नहीं हो सका। तो उनका जो जवाब था उसके बाद ज़ाहिर सूरत फिर बदल गई। फिर मुफ्ती सईद साहब से एक नया बहस शुरू हो गई। मुफ्ती सईद साहब को बुलाया गया और सलमान अकरम राजा साहब ने वहाँ पे बड़े दिलचस्प सवाल किए। उन्होंने मुफ्ती साहब से पूछा कि मुफ्ती साहब आप बताएं, क्या आप फ़ौज में एजुकेशन कोर में होते थे? उन्होंने कहा जी हाँ जी, मैं फ़ौज में एजुकेशन कोर में होता था। फिर उनसे कहा गया कि यहाँ पे एक इनकलाब लाने की कोशिश की थी जिसमें जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे और ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला साहब थे, और उस साजिश में आप भी शामिल थे और फिर आपके ख़िलाफ़ ट्रायल हुआ था, और क्या आप उस साजिश में शामिल थे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मेरे ऊपर ये मुकदमा बना था और मैं भी उन लोगों में शामिल था। और फिर उनसे कहा गया कि ये सही है कि आप उसके बाद भी फ़ौज के अंदर जाके लेक्चर देते हैं, दीनी लेक्चर देते हैं। तो उस पर मुफ्ती सईद साहब का ये कहना था कि बिल्कुल गलत है। मेरा कोर्ट मार्शल हुआ था जिसके बाद मुझे फ़ौज से निकाल दिया गया था। उसके बाद 15 साल हो गए मैं किसी फ़ौज की कोर में नहीं गया और ना ही मैंने वहाँ पे कोई किसी किस्म का लेक्चर दिया। फिर उनसे पूछा गया कि आपने जब पहला निकाह पढ़ाया फिर उसके बाद दूसरा निकाह पढ़ाया, तो आप ये बताएं कि आप फिर बराबर के मुजरिम हुए, क्योंकि आपको तो दूसरा निकाह पढ़ाना ही चाहिए था, शरई तौर पर ये गलत था। तो उस पर उन्होंने कहा कि मेरी गलती नहीं है, मुझे बताया ही नहीं गया था, मुझे अंधेरे में रखा गया था। जब मुझे अंधेरे में रखा गया तो उसके बाद ज़ाहिर है फिर मैं क्या कर सकता था कि उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस दौरान खबर मानिका साहब के वकील रिजवान अब्बासी साहब खड़े और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता बताया। उन्होंने कहा जनाब इन्होंने सिर्फ ज़्यादती नहीं की इमरान खान साहब ने, बल्कि जो शोहर है उसका एक हक़ रजू होता है। जब ये खातून को ले गए तो उसे शोहर को हक़ रजू से भी महरूम कर दिया गया था, जो उससे बड़ी ज़्यादती है। तो जैसा आपने कहा कि हाँ, मैंने भी जितना एक इस्लाम पढ़ा है उसके अंदर मौजूद है कि जब कोई खामद तलाक दे तो बीवी ने अपनी इद्दत खामद के घर में पूरी करनी होती है, ताकि अगर खामद रजू कर ले तो उसके बाद वो निकाह दोबारा सेटल हो जाता है, फिर वो तलाक ख़त्म हो जाती है। तो जब ये वाकई इनकी बीवी वहाँ पे नहीं रही तो शोहर ज़ाहिर है फिर उसका हक़ रजू जो था वो मजरू हुआ, तो इसको मान लिया गया। फिर आखिर में मुलाज़म लतीफ़ को बुलाया गया और जब मुलाज़म लतीफ़ आया तो फिर उससे पूछा गया कि आप ये बताएं कि क्या आपने जो डिक्लेयर किया है, गवाही दी है, वो दुरुस्त है? उसने कहा जी दुरुस्त है। उससे पूछा गया कि ये बताएं कि खबर मानिका साहब के कितने घर हैं? उन्होंने कहा 3 घर हैं, एक पाकपतन में, एक लाहौर में, एक इस्लामाबाद में। उनसे पूछा गया कितने साल से हैं यहाँ पर? उन्होंने कहा 35 साल से हैं। उन्होंने कहा आपके बच्चे कितने? उसने कहा 3 बच्चे हैं। 3 घर जो खबर मानिका साहब के, उनके एड्रेसेस कौन से? एड्रेस दे दिए गए। और उसके बाद जब उसके गिरा होने लगी तो सलमान अकरम राजा साहब और रिजवान अब्बासी साहब और जज साहब ने इस चीज़ पे इत्तफाक किया कि क्योंकि इसके अंदर 496B का इशू है और ये एक शादीशुदा खातून के साथ गैर इज़दवाजी तल्लुकात की दफ़ा है, और इस पे जब बात करेंगे तो उससे बुशरा बीबी जैसी मोअज़्ज़ज़ खातून जो है उसके ऊपर हरफ आएगा, और साथ साथ क्योंकि कोर्ट के अंदर ख़वातीन मौजूद हैं तो उनके सामने इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। लिहाजा तीनों के इत्तफाक के बाद गवाह मोहम्मद लतीफ़ से कहा गया कि आप बैठ जाएं, और लिहाजा इसके ऊपर बात नहीं हो सकी। ये बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद दोनों जो फ़रीक़ैन थे जिसमें बुशरा बीबी हैं और इमरान खान हैं, उन दोनों के 342 का बयान होना था। लिहाजा बयान तैयार करके उन दोनों से कहा गया जी आप इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद आप इसका जवाब दें और फिर इसके ऊपर साइन करें। तो यहाँ पे एक टर्न हुआ। वो टर्न ये था कि सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत से कहा कि जनाब जिस तरह एक गवाह मोहम्मद लतीफ़ खबर मानिका साहब लेके आए, हमारे पास भी एक गवाह मौजूद है और ये वो गवाह है जो ये गवाही देगा कि खबर मानिका साहब झूठ बोल रहे हैं और गवाह मोहम्मद लतीफ़ झूठ बोल रहा है, और जो बेगम बुशरा
और इमरान खान साहब के साथ जो ताल्लुकात थे वो टोटल एक साफ और पाक ताल्लुक थे, एक मुर्शद और मरीद के जो ताल्लुकात होते हैं वो ताल्लुकात थे। और जब भी इमरान खान बुशरा बीबी से मिलने आए तो उनकी जो बेटियां और उनके बेटों और खावर मानिका की मौजूदगी में ये मुलाकात हुई थी, कभी तन्हाई में मुलाकात नहीं हुई। जैसा उन्होंने पूछा कि वो गवाह कौन है तो सलमान अकबर राय साहब ने कहा जी हम गवाह नहीं बता सकते। तो पीछे से इमरान खान साहब ने आवाज़ लगाई कि अगर हमने गवाह का नाम बता दिया तो उसके ऊपर 9 मई का केस बन जाएगा और उसे 9 मई के केस में उठा लिया जाएगा, लिहाजा हम उसे खुफिया रख रहे हैं, अदालत हमें अलाउ कर दे तो वो आ जाएगा और आके बात करेगा आपके सामने। इस पर जैसा हमने थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने आज ही फैसला करना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अगर आपने ये गवाह लाना था तो पहले ले आते तो शायद इसके बाद हमको बात कर लेते। उसके बाद 342 का इशू आ गया और उस पर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी 342 का बयान नहीं देना चाहते थे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ज़ोर जज साहब ने दिया तो उसके बाद दोनों को सवालनामा पकड़ा दिया गया और फिर उन्होंने अपने वकला की मदद से अपने अपने जवाब तैयार किए जिसके ऊपर साइन किए। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस केस के अंदर अजीबोगरीब सी हैं जो मैं चाहता था कि ना मैं बयान करूँ, लेकिन अब क्योंकि 100 लोग वहाँ पे मौजूद थे और उन सब ने ये सुना था। पूरी जो आज की समाअत थी उसमें इमरान खान साहब के वकला जो ख़वातीन के ख़ास अयाम होते हैं उसके ऊपर बात करते रहे, बार बार ये बात की गई। और सलमान अकबर राजा साहब जैसे, उस्मान गिल साहब जैसे लोगों ने इसके ऊपर बात की कि जी ख़ास दिन जो होते हैं वो 21 दिन के होते हैं या फिर 35 दिन के होते हैं, और ये कि कहाँ पे अलाउड है, कहाँ पे अलाउड नहीं है, क्या इसकी मेडिकल रीज़न्स हैं, क्या उसकी गैर तिब्बी वजूहात हैं। और इसके ऊपर इतनी ज़्यादा बहस की गई कि जब भी ये सवाल उठता था तो वहाँ पे मौजूद ख़वातीन, जिसमें इमरान खान साहब की 3 बहनें भी शामिल थीं, बुशरा बीबी भी शामिल थे, जिसमें ख़वातीन वकला भी शामिल थी, सब अपने मुंह पे दुपट्टे रख के अपना मुंह नीचे कर लेते थे। इस टाइप की वहाँ पे बात होती रही और सब लोग हैरत से एक दूसरे की तरफ देखते रहे कि ये क्या लोग हैं और ये क्या वकला हैं कि इमरान खान साहब को उनके जो इज़्दवाजी तल्लुकात हैं उसको इन्होंने इस तरह बाज़ार के अंदर उनको नंगा कर दिया तल्लुकात को, और इतनी बेइज्जती एक बंदे की और अपने ही वकला के हाथों हो रही है। और इस बात पे सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते थे और उसके बाद शर्म से अपने सर झुका लेते थे। और इस दौरान कई बार अदालत के अंदर कहकहा भी पड़ा, और वो जो कहकहा था वो इमरान खान साहब की तरफ से भी हुआ और वो भी हंसे। फिर इमरान खान साहब बार बार उठ के टहलते थे, टहल के वो अपना 3 का निशान बनाते थे कि अब हैट्रिक होने वाली है, जैसे ये बड़ी फ़ख्रिया बात है कि आज मेरे ऊपर एक और फैसला आएगा और यूँ मैं हैट्रिक हो जाऊँगा। और वो दरमियान में हंसते भी थे और उनको होता है मजाल है जब थोड़ी सी भी एहसास होता हो, या जिसको मैं शर्म नहीं कहना चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, कि ये एहसास होता हो उनको कि ये किस किस्म की बात हो रही है, मेरे घर की ख़वातीन को इस तरह कोर्ट के अंदर डिस्कस किया जा रहा है, कोई थोड़ा सा भी एहसास। और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, यकीन करें कि उन सबको बड़ी शर्म आई कि ऐसी बातें जिसका कोई बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता, इस किस्म की बातें वहाँ पे होती रही। इस दौरान इमरान खान साहब मीडिया से बात भी करते रहे और उन्होंने 2 इंकशाफात भी किए। उन्होंने इंकशाफ ये किया कि जब मैं अटक जेल में था तो बुशरा बीबी के ज़रिए मुझे मैसेज दिया गया कि आप अगर 3 साल खामोशी इख्तियार करें, बनी गाला में बैठें, तो उसके बाद दोबारा आप आ सकते हैं, और मुझसे डील करने की कोशिश की। लेकिन इमरान खान साहब ने डील करने वाले बंदे का नाम नहीं बताया। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब जुर्रत करें और ये भी बताएं कि डील किसने ऑफ़र की थी आपको। ये एक इस किस्म की गुफ्तगू कर देना जी मुझे डील ऑफ़र हुई थी, इसकी बड़ी अजीब सी बात है, उसकी कोई ख़ास हैसियत नहीं। फिर उन्होंने आर्मी चीफ से मुतालबा किया कि आर्मी चीफ साहब 25 करोड़ लोगों के आवाम के मुकद्दर का फ़ैसला आप कर रहे हैं, ये जो इलेक्शन है ये पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, लिहाजा आप ये गलती ना करें। उन्होंने आर्मी चीफ को भी मैसेज दिया कि आप कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करें। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, क्योंकि अगर जो कुछ आप कर रहे हैं इसका नुकसान तो हो सकता है लेकिन मुल्क को इसका फ़ायदा नहीं हो सकता। तो ये बार बार जो थे वो इस टाइप की बातें करते रहे और वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के सीन क्रिएट होते रहे। तो एक रिपोर्टर इमरान असगर ने उनसे सवाल किया कि ये बताएं कि यास्मीन राशिद जैसी खातून जो आपकी पार्टी की ख़वातीन वो सारी जेलों में हैं, लेकिन बुशरा बीबी ने एक रात भी जेल नहीं गुजारी, तो उस पर क्या आपका व्यू है? इमरान खान साहब का जवाब था कि हमने कोई दरख्वास्त नहीं दी, बल्कि 6 बजे तक तो बुशरा बीबी यहाँ बैठी रही, फिर उनको गाड़ी में बिठा के ये कहा गया कि हम आपको घर ले जा रहे हैं। तो उनके साथ बल्कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमने कोई दरख्वास्त नहीं दी।
तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्हें दोबारा जेल में भेज दें। जेल में भेजेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उन्हें बनी गाला में एक ऐसे कमरे में रखा गया जो सिर्फ एक ही कमरा है, उसकी खिड़कियों के ऊपर काले रंग के कागज़ लगा दिए गए हैं, तो वहाँ पे ना वो बाहर जा सकती हैं, ना वो कुछ देख सकती हैं, ना उनके साथ किसी का इंटरेक्शन हो सकता है। तो उससे बेहतर ये है कि वो जेल में रहें। तो इमरान खान साहब ने फौरी तौर पे ये कह दिया कि जी हमने तो कहा ही नहीं था। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि अगर कहा नहीं था तो बुशरा बीबी को जाने की क्या ज़रूरत थी, वो वहीं रहती। जैसे कि मरीम नवाज़ ने कहा था कि मैं जेल में रहूँगी, तो आप भी कह देते कि हम जेल में रहेंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा एहसास आज हुआ वो ये था कि जज साहब ने एक लेवल पे आके रिजवान अब्बासी साहब से पूछा कि क्या ये बताएं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्या इससे पहले इद्दत में निकाह का कोई केस आया, कोई रिपोर्ट हुआ। तो इस पे रिजवान अब्बासी साहब ने भी और सलमान अकबर राज साहब ने कहा कि ऐसा कोई केस आज तक रजिस्टर नहीं हुआ। इस पे ये व्यू महसूस हुआ कि शायद जज साहब ये सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब को इसमें बाइज्जत बरी कर दिया जाए। इस पर रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि हमने पूरी रिपोर्टिंग की है, हमने हर चीज़ देखी है, इससे पहले अगर कोई केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो अब एक नया केस ये रजिस्टर्ड हो सकता है, ये एक रिकॉर्ड बन सकता है, क्योंकि इतने डिटेल के साथ आज तक कोई केस किसी अदालत में आया भी नहीं। कुछ लोगों का ख्याल ये है वहाँ पे मौजूद कि जज साहब का झुकाव जो है मुलजमान की तरफ है, और शायद आज 1 बजे जब फैसला सुनाया जाए तो ये इमरान खान साहब के लिए एक अचंभे का फ़ैसला हो, एक हैरानकुन फ़ैसला हो, और उसमें इमरान खान साहब को हो सकता है ये कुछ प्लंटी लगा के उनको बरी कर दिया जाए, और ये कहा जाए कि ये केस स्टैब्लिश नहीं हो सका, या खबर मानिका साहब ये साबित नहीं कर सके कि इद्दत में उनकी जो साबिक अहलिया उसका निकाह हुआ है। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि इतने मोअज़्ज़ज़ लोग, इतने बड़े बड़े लोग और उनकी ख़वातीन इस तरह किसी अदालत के अंदर उनके बारे में सवाल किए जा रहे हैं, और वकला, इतने बड़े बड़े वकला जो हैं वो ख़वातीन के जो ख़ास अयाम हैं उसके बारे में 4-4, 6-6 घंटे अदालतों के अंदर बहस करते रहते हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि इस पूरे सिस्टम को शर्म आनी चाहिए। अगर हम इस तरह मामलात को चलाएँगे तो वाकई ही लोगों को घिन आएगी इस सारी सियासत से, इन तमाम सियासी पार्टियों से और बड़े बड़े ख़ानदानों से।